नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। यूपी में लोकसभा की 2 सीट पर हुए उपचुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी और ज्यादा उत्साहित है और ज्यादा मजबूती से अपने प्लान को लागू करने का मौका इस वक्त इस चुनाव के नतीजों ने दिया। जिन 14 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी, अब उन्हीं लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति बीजेपी ने बनाई है। बीजेपी का इस बार 80 सीट के टारगेट को लेकर चल रही है। वहीं विपक्ष अभी से बिखरा नजर आ रहा है। अखिलेश के गठबंधन के सियासी दल लगातार हार से अखिलेश से अब नाराज हैं। समाजवादी पार्टी जहां लगातार हार कर रही है और हार के बाद मंथन कर रही है, तो वहीं बीएसपी ने भी लोकसभा सीट पर मिली हार को लेकर मंथन शुरू कर दिया। और इसी बीच करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भी से बेहाल अपने दम पर नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने। माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था 2012। इनके नेतृत्व में जितने चुनाव हुए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, बाई इलेक्शन हुआ यो हारे, एमएलसी हारे। एक को चुनाव बता दें जो जीते हों। हम चुनाव भी हारे हैं, 2022 के विधानसभा का चुनाव। हमारे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। उसके बावजूद भी जहां कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को चल करके इस चुनाव में कैंपेन संभालनी थी। इनका न जाना भी हमारी चुनावी हार का एक सबसे बड़ा कारण है। विपक्ष की एसी पॉलिटिक्स, हार फिक्स। ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकाल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। 24 के लिए बीजेपी का एक बूथ 30 यूथ का नारा। जो हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उन लोगों को प्रत्येक लोकसभा में 100 बूथ ऐसे दिए हैं, कमजोर बूथ जो A-B कैटेगरी के हैं। और हमारे विधायक हैं, MLC हैं, उन लोगों को मिनिमम 25-25 बूथ दिए गए हैं। उन पर जाकर के व्यक्तिगत उनके संपर्क करना। 24 की चौसर पर बीजेपी की बूथ स्तर तक विसात। आजमगढ़ और रामपुर में भी करारी हार मिली है। इसके बावजूद आत्मविश्लेषण के बजाय अहंकार के वश वो ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। यद्यपि इसका नुकसान उनको स्वयं उठाना है। बीजेपी की पूरी तैयारी 24 में पड़ेगी विपक्ष पर भारी। खास तौर से केंद्र की तरफ मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी सीटें थी उसकी आधी भी नहीं रह जाएंगी। 80 की बात तो वो छोड़ ही दें, पर कृपा की उन्होंने। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने 80 सीटों में 90 सीट प्राप्त करने का नहीं कहा। इसी कृपा के लिए मैं उनका आभारी हूं। तो फिलहाल बीजेपी ने प्लानिंग शुरू कर दी है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो उनकी स्थिति भी आपके सामने ही है। कांग्रेस कटाक्ष जरूर कर रही है बीजेपी पर। एसएन सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सुजीत सम्राट, नेता बीएसपी, हमारे साथ मौजूद हैं। और अजीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है। एसएन सिंह जी, आखिर 2 साल पहले, हालांकि तैयारी तो इससे पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से खाका यूपी में किस तरह से होगा काम, आप लोगों ने सबके सामने रख दिया है। तो इतनी तैयारी, आप ही सत्ता में है, फिर इतनी तैयारी की क्या जरूरत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे, समाज की चीजों की जानकारी कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों को हो। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है वो सारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इस पर लगातार हम कार्य करते हैं। और हमारा एक मंत्र है जो बूथ जीतो चुनाव जीतो, इसी नारे पर 2014 से हम कार्य कर रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं सफलता मिल रही है। कई पार्टियां ऐसी हैं जो रणनीति कमरे में बैठकर बनाती है, भारतीय जनता पार्टी इस तरह कार्य नहीं करती है। हम जो रणनीति है वो जनता के बीच में जाकर बनाते हैं और हम स्वीकारते हैं कि हमारी कहाँ कमियां हैं, उस कमियों को हम दूर करते हैं। जो हमारा नहीं है उसको भी हम अपना बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन सिंह साहब, सवाल ये है, विपक्ष भी यही पूछता है कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम देख रही है जनता, फिर इतनी रणनीति की जरूरत क्यों? देखिए, अगर आप
चाहे वो दैनिक जीवन की तैयारी हो, राजनीतिक जीवन की तैयारी हो, अगर आप तैयारी के साथ जाते हैं तो जीत का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, 100% जीतने की सुनिश्चितता रहती है। लेकिन अगर टूटे मन से और छूटे मन से आप कोई कार्य करते हैं, पहले ही घर में रहते हैं और कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं जाते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारी रस्सी छोटी है, वो तो पानी तक जा ही नहीं सकती है, तो निश्चित तौर पे आपको हार होता है। और हम तो कार्य कर रहे हैं और इसी विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। जनता ने जो हम पे भरोसा बार बार दिखा रही है, अगर हम उस पर कार्य नहीं करेंगे तो आने वाले समय ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बीजेपी की रणनीति है कि बूथ लेवल का चुनाव हो, निकाय चुनाव हो या फिर चुनाव हो सीएम और पीएम चुनने का, हर चुनाव को इतनी ही गंभीरता से बीजेपी लेती है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आप बताइए समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है 2024 को लेकर? ज्यादा वक्त बचा नहीं है, आपके अपने अब निशाना साध रहे हैं, वो गिना रहे हैं कि 2014, 2017, 2019, 2022 और 2022 का बाई इलेक्शन सब हार गए। देखिए, जीत और हार मिनका जी ये इसका हिस्सा है चुनाव लड़ने का। और समाजवादी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और लगातार वो काम करती है। कोई चुनाव आए या ना आए इससे मतलब नहीं है कि चुनाव में काम करना बंद हो जाता है। समाजवादी पार्टी बूथ लेवल से शुरू करती है और टॉप तक जाती है काम करने के मामले में। और किसी भी फैसले में जो बूथ का कार्यकर्ता होता है उसका भी अहम योगदान होता है, उतना ही बाकी नेताओं का भी योगदान होता है। तो ये मतलब मुझे लगता है कि कोई चर्चा का विशेष विषय नहीं है। रही बात जीतने और हारने की, तो अभी यशवंत सिंह साहब खुद कह रहे थे कि 2014 के बाद हमने बूथ पे काम करना शुरू किया है। यहाँ तो हमारी जैसे पार्टी बनी है 92 से, तब से हम बूथ पे काम करते हैं और बूथ के कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए, हर के सरोकार के लिए हम खड़े रहते हैं। लेकिन चुनाव जीत गए हार गए अलग विषय हो गया, लेकिन जनता के साथ हम खड़े मिलते हैं। बूथ पर जो यूथ है वो लगता है जनता को समाजवादी पार्टी की नीतियों को समझा नहीं पा रहे वो यूथ, क्योंकि नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना जो यूथ की मेहनत है वो। नहीं, नतीजों में आप सीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि नतीजों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात आप करोगे कि 2022 के चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव था तो पार्टी के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हम लोगों ने गेन किया, तो उसके लिहाज से तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। सीट नहीं मिली है वो एक बात आप कह सकती हैं, उसके मैं सहमत हूं। उसमें जैसे भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी एन केन प्रकार कहते हैं ना, छल दम्भ द्वेष जितनी भी चीजें हो सकती हैं भारतीय जनता पार्टी लगाती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है। अभी आप देख लीजिए कि आजमगढ़ वाले चुनाव में 8000 वोटों का अंतर था। अब 8000 वोटों का अंतर कोई लोकसभा में कोई अंतर होता है? ये कोई अंतर नहीं होता है। नहीं, अंतर तो एक कभी होता है। अगर धर्मेंद्र जी, अंतर तो एक कभी होता है। धर्मेंद्र जी, अंतर तो एक का भी होता है। बिल्कुल आप कह सकती हैं। ठीक है, अब सुजीत जी को एंड कर लेते हैं डिस्कशन में। सुजीत सम्राट, बीएसपी ने क्या तैयारी की है? एक छवि जो कि मायावती भी 2022 बाई इलेक्शन जब रिजल्ट हो गए और इलेक्शन के रिजल्ट हुए थे असेंबली के, तो वो सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि एक छवि बना दी गई थी कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है जिसका नुकसान हमें हुआ। उस छवि को तोड़ पाएंगे आप 2019 से पहले? क्या तैयारी 2024 को लेकर क्या तैयारी? देखिए, जहां तक तैयारी की बात है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा तैयार के मूड में रहती है। जब से पार्टी बनी है हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा एक मकसद है, माननीय काशीराम साहब का मकसद था पार्टी बनाने का। उनका मकसद था कि आर्थिक मुक्ति, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई, और हमारे कार्यकर्ता हमेशा सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते रहते हैं। तैयारी चलती रहती है हमेशा, और ये हार और जीत की ये हमेशा लगा रहता है पार्टी के साथ में। और जो बीजेपी है, बीजेपी ने जो मीडिया के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम किया कि जो लड़ाई है 2022 की अगर मैं बात की जाए, 2022 में सिर्फ सपा और बीजेपी की टक्कर दिखाई गई, तो लोगों के मन में ये बात बैठाया गया कि बहुजन समाज पार्टी कहीं टक्कर में नहीं। तो उस वक्त बीएसपी भी तो सामने नहीं आई कभी। बीएसपी की ओर से ये भी तो नहीं हुआ कि नहीं हम बी टीम नहीं, हम पूरी तैयारी से लड़ रहे हैं। आपकी रणनीति भी तो वैसी थी, साइलेंट थे आप। पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनाव के लिए हमेशा तैयारी मूड में रहती है, क्योंकि उनका काम ये है कि चुनाव लड़ना है। तो ये कहना कि कौन ज्यादा तैयारी कर रहा है, कौन कम तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तैयारी करते हैं। वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको वोट देती है, किसको वोट देकर जिताने का काम। तो जनता बीएसपी को क्यों नहीं वोट दे रही है, क्यों सत्ता में नहीं ला रही है? आपने अभी बाई इलेक्शन में देखा होगा, आजमगढ़ के बाई इलेक्शन में देखा होगा, जनता ने जो बीजेपी वहां गुड्डू जमाली को वोट मिला, वहां पर गुड्डू जमाली को वोट मिला 2,66,000, और वहां पर गुड्डू जमाली का अपना जनाधार है, उन्हें वोट मिला। लेकिन बीएसपी को वो वोट क्यों नहीं मिला इलेक्शन के दौरान, असेंबली इलेक्शन के दौरान? देखो,
पार्टी उसी को टिकट देती है जो कैंडिडेट अच्छा होता है, जिसका जनाधार होता है और पार्टी का जनाधार होता है। कैंडिडेट का जनाधार होता है, पार्टी का जनाधार होता है, जब भी तो कैंडिडेट जीतता है। तो ये कहना कि नहीं उनके जनाधार से मिल गया था, ऐसा कहना गलत है। अच्छा, क्या रणनीति होगी धर्मेंद्र जी, क्या रणनीति होगी 2024 को लेकर? 19 की तरह किसी से गठबंधन बनाएंगे या छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन उसी को बरकरार रखेंगे? 24 में क्या करेंगे? 2024 में देखना उत्तर प्रदेश में एक अच्छे चौंकाने वाले चुनाव में बहुत समय है और इतने पहले से कह देना कि गठबंधन कैसे होगा वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, वो किसी के लिए भी सही नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है इस बात को हर कोई एनालाइज करता है, रियलाइज करता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है 2024 में तो उत्तर प्रदेश को रोकना है, और उत्तर प्रदेश रोकने के लिए समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में रोक सकती है। ये पोटेंशियल हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में है। लेकिन आपके गठबंधन के सहयोगी कह रहे हैं, आपके गठबंधन के सहयोगियों को भी अब भरोसा नहीं है। पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, उन्हें भी भरोसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं वो कर पाएंगे। अजीत सिंह जी, समाजवादी पार्टी का कहना कि भी बहुत टाइम है और वही बीजेपी कहती है कि अब टाइम नहीं है। यही अंतर है क्या सोच में? आपके पास लौटूंगी। अजीत जी, यही अंतर है क्या? मेनका जी देखिए, यही बिल्कुल आपने सही कहा, यही अंतर है सपा और बीजेपी की सोच में। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा सिस्टम है कि वो जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, और यही उत्तर प्रदेश में अभी देखने को मिला। उपचुनाव में 2 उपचुनाव हुए, दोनों में जो दोनों समाजवादियों का गढ़ होता था, आजमगढ़ और रामपुर, दोनों की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हुई थी। आज उनका किला, जो जिसे कहते हैं ना किला, वो ढह गया, और उत्तर प्रदेश का जो आज मिजाज है वो पूरी तरह से योगी में है। आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अजीत जी, ऐसा लगता है कि 2 तरह के रास्ते अपनाए जाते हैं। अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने कहा था न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ही कि जो इलेक्शन होते हैं वो गणित नहीं बल्कि वो केमिस्ट्री होती है। बट ऐसा लगता है कि इनके जो बड़े नेता होते हैं वो लोगों के साथ केमिस्ट्री मेंटेन करते हैं, और बूथ स्तर पर जो संगठन के नेता होते हैं वो अंक गणित को भी सॉल्व कर रहे होते हैं, और यहीं पर विपक्ष के तमाम पार्टियां जो है वो मात खा रही हैं। धर्मेंद्र यादव जी, आप कह रहे थे कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आपके कार्यकर्ता तैयार हैं और बूथ स्तर पर मेहनत हो रही है, लेकिन वो मेहनत दिख क्यों नहीं रही है? मेनका जी देखिए, प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उत्तर नहीं, कैसे नहीं दिख रही है? मुझे बताइए कैसे नहीं दिख रही? वोट परसेंटेज के हिसाब से आप देखें कैसे नहीं दिख रही है। मैंने कहा कि जीत हार सीटों में कन्वर्ट होना एक बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे जब कोई 2 टीमें खेलती हैं, अगर कोई टीम फाइनल तक पहुंच रही है, वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंच रही है, तो एक रनर अप हो गई, एक ने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए जीतना भी जरूरी है। लेकिन आप कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए जीतना, अरे मनोबल है तभी तो रनर अप तक पहुंचे। अब आप मुझे बताइए, दूसरे नंबर की पार्टी, अगर हम दूसरे नंबर पर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की बदौलत तो रहे हैं। इसी वजह से तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े संसाधन, जिसमें पैसे का बिल्कुल ऐसे पैसे पानी की तरह बहाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अपना ये बेईमानी का पूरा सिस्टम चलाते हैं, प्रशासन का पूरा दुरुपयोग करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को पूरा लगा देते हैं, वोट डालने नहीं जाने देते हैं। आप अगर सारी बेईमानी को माइनस कर दोगे, धर्मेंद्र जी, इस तरह के आरोप आपने कहीं पर दर्ज कराए हैं? कहीं पर दर्ज कराया है? जो शिकायतें आप यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल दर्ज कराए हैं, बिल्कुल। आप रामपुर वाली सीट में आपने देखा होगा, रामपुर वाली सीट में चुनाव आयोग को हमने लिखित पत्र दिया था कि घर से लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं, घर के सामने पुलिस खड़ी हो जाती है कि भैया वोट डाले नहीं जाने। सिंह साहब जवाब देंगे। सिंह साहब, बात यहाँ नहीं है। धन का दुरुपयोग, संगठन का दुरुपयोग, प्रशासन का दुरुपयोग, और इसी वजह से आप जीतते हैं चुनाव। देखिए मेनका जी, जो जैसा कार्य किया होता है निश्चित तौर पे उसी तरह की छवि उनके सामने आती है। और मैं तो आदरणीय धर्मेंद्र जी को कहूंगा कि भाई, जीत का जश्न तो दुनिया मनाती है, लेकिन अगर हार का जश्न आप मना रहे हैं तो आप क्यों मना रहे हैं? अहंकार में रावण भी कई लोग मारे जा रहे थे, उसके बाद भी वो प्रसन्न हो रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। फिर भी आपके ऊपर अहंकार का ऐसा चश्मा चढ़ा है तो चढ़ा रहे। मैं तो ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो बदलाव किया, जो विकास का कार्य किया, जो भयमुक्त समाज दिया, जो रोजगार, शिक्षा, सड़क और सुरक्षा की व्यवस्था किया, आज इसके नाते उत्तर प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखा रही है। आज मेडिकल कॉलेजों की जाल है उत्तर प्रदेश में, देश का पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का जाल है उत्तर प्रदेश में। इन कारणों से उत्तर प्रदेश की जनता दे रही है और हमारे तरफ विश्वास की नजरों से देख रही है। और कभी नहीं चाहती उत्तर प्रदेश की जनता की समाजवादी पार्टी की ऐसी सरकार आए
जहां हाहाकार मचा था, जहां महिलाएं कुछ जिलों से निकलने के नाते भय करती थी कि कहीं गाड़ियां लूट न ली जाए, हमारी आबरू लूट न ली जाए। आज प्रदेश की जनता इन्हीं कारणों से इनको नहीं चुन रही है। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे, धर्मेंद्र जी जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगी सुजीत सम्राट के पास। धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए कि आपके शासन को याद कर डर जाते हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा साजिश है। आज आप एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, अगर महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं ना बढ़ी तो आप मुझे बता दीजिएगा, बच्चों के साथ अपराध की घटनाएं ना बढ़ी तो मुझे बता दीजिए, चोरी घटनाएं ना बढ़ी तो मुझे बता दीजिए, छिनैतिक घटनाएं ना बढ़ी तो मुझे बता दीजिए, दलितों के साथ अपराध नहीं बढ़ा तो मुझे बता दीजिए। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, ये मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं कि 4 जो चल रहे हैं जिसमें दाखिले हो गए हैं। अभी एक मेडिकल कॉलेज में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थी, पीली ईंट लगाई जा रही थी, समय टेंडर हो जाता था प्रदेश में, मेनका जी टेंडर होता था कि लूट कौन मचाएगा, लूट किसको दिया जाएगा। इनके समय में जो है शक्ति मिशन का टेंडर किसके माध्यम से कराया जाता है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक दिया। आपको टीवी पे बोलने के लिए 4 महीने वो बता दी जाती है, वही आप बोलते रहते हो दिन भर। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत है चुनाव जीतने के लिए ठोस रणनीति की। स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, अपने मरीज को अपने कंधे पे लाद कर ले जाते हैं, साइकिल पे लाद कर ले जाते हैं, ठेला पे लाद कर ले जाते हैं, वो दिखाई नहीं देता क्योंकि आपको आंख में चश्मा गलत लग गया है। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप दोनों को रोकूंगी, आप दोनों को ही रोकूंगी, आप दोनों को ही रोकूंगी, आप दोनों को ही रोकूंगी। धर्मेंद्र जी, अगर अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है तो सिर्फ ट्वीट कर देने से नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी को सड़क पर भी उतरना चाहिए, दिखाना चाहिए किन किन अस्पतालों में क्या है हालात और किस तरह बिगड़े हालात है। अगर आप यहां पर कह रहे हैं तो सड़क पर उतरना भी चाहिए। सुजीत सम्राट, बहुत जरूरी है कि मंथन हो, मंथन के बाद नतीजों तक पहुंचे और जो समस्याएं हो उसे दूर की जाए। आपकी भी मीटिंग बुलाई गई बीएसपी की, क्या वजह आपको लग रही है पार्टी के अंदर, कैडर के अंदर कहां क्या बदलाव करने की जरूरत है? एक बार फिर ऐसा लगता है कि जान फूंकने की जरूरत है। आपके जो अपने वोटर्स है वो भी छिटक रहे हैं, उन्हें कैसे रोकेंगे? देखिए, समय समय पे पार्टी में बदलाव होते रहते हैं, बदलाव रणनीति में बदलाव होती रहती है, पार्टी समय समय बदलाव करती रहती है। रही जो पहले हमारे साथी कह रहे थे सपा के कि हम 2 सीट जीते हुए थे, रामपुर सीट जीते हुए थे और आजमगढ़ सीट जीते हुए थे, इनको मैं बताना चाहता हूं कि वो बहन कुमारी मायावती पार्टी की वजह से जीते हुए थे, क्योंकि 2019 में अलायंस था। अगर अलायंस टूटा तो आप हार गए, तो आपकी अपनी वजह से नहीं जीते थे दोनों सीटें। रही आपने देखा होगा कि आजमगढ़ का चुनाव देखा होगा कि जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो मन बना रहे हैं दोबारा कि वो अपने बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहते हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूर्ण बहुमत से इनको सरकार बनाई है बीजेपी की, और सपा को भी वोट देकर देख लिया है। सपा भी पूर्ण रूप से बीजेपी का विकल्प नहीं बन पा रही है। ठीक है, तो सुजीत आप कह रहे हैं कि अगला जो इलेक्शन होगा वो बीएसपी का होगा, चौंकाने वाला होगा। एक सेकंड और मेरे को दीजिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश में विकल्प बन सकता है बीजेपी का, तो बहुजन समाज पार्टी बन सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला 2024 में, तो 2024 में उत्तर प्रदेश के लोग मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, एजुकेशन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इन दोनों सरकारों में अच्छा नहीं है। और बीएसपी मुद्दों की बात करती है, बीएसपी सिर्फ मुद्दों की बात करती है और मुद्दों पर लड़ाई होगी। और अगला चुनाव 2024 का चुनाव बीएसपी का होगा। धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव इसलिए जीते, लोकसभा इसलिए गए क्योंकि बीएसपी के साथ गठबंधन था, नहीं होता तो नहीं जाते। सुजीत जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुजीत जी की बात का जवाब दे दूं। 2019 में गठबंधन था, इन्होंने कहा 2 सीटें हम जीत गए, चलो इनकी बात हम मान लेते हैं। 2022 में इनका गठबंधन किससे था, कितनी सीटें जीती, इसको जनता को बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 चुनाव में कितनी सीटें जीते। अब सुन लो भाई, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, आप मुन लीजिए ना। आप 2022 में कितने सीटें जीते ये भी बता दीजिए उत्तर प्रदेश जनता को, भी जान जाएगी। और अभी जो चुनाव हुए हैं, आप रामपुर में क्यों नहीं चुनाव लड़े, आप ये भी बता दीजिए। आप जनता को ये भी बता दीजिए कि आप रामपुर में चुनाव देखिए बीच में टोकने से कोई फायदा नहीं है। मुझे पता है आपका दर्द, आपकी पीड़ा मुझे पता, आपकी पीड़ा और आपका दर्द मुझे पता है कि आपकी मजबूरी है कि आपको वही बोलना है जो आपको बुलवाया जाएगा, उससे आगे आप बोल नहीं सकते हैं। सच को आप नहीं मानेंगे। ऑप्शन आपको भी देख लिया लोगों ने, लोगों ने देख लिया है कि आप किसके लिए काम करते हैं। आप इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे। आजमगढ़ में आप मुझे बता दीजिए ना, आप मुझे बताइए। ठीक है, आप आपस में यहाँ इस तरह से लड़के नहीं होगा। बता दीजिए मुझे। अच्छा धर्मेंद्र जी, ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आजमगढ़ में अगर बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा तो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने
जिताने के लिए, और रामपुर में कैंडिडेट नहीं उतारा तो बीजेपी को फायदा उतारने के लिए। अगर रामपुर में कोई मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी उतार देती तब तो मुस्लिम वोट बैंक ही कटता, तब आप कहते कि ये भी बीजेपी को जिताने के लिए। तो क्या बीएसपी चुनाव लड़ना छोड़ दे? अपनी रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है और कमजोरियों को दूर करने की जरूरत है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी है।